आज है 30 जुलाई 2025। बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य है। मीठे बच्चे, माया तुम्हारे सामने दुश्मन के रूप में है, इसीलिए अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। अगर चलते चलते माया में फंस गए तो अपनी तकदीर को ही क्या हो जाएगा? फंस गए माया में तो अपने तकदीर को ही लकीर लग जाएगी। प्रश्न, तुम राजयोगी बच्चों का मुख्य कर्तव्य क्या है? उत्तर, राजयोगी बच्चों का मुख्य कर्तव्य क्या होगा? पढ़ना और पढ़ाना, यही तुम्हारा मुख्य कर्तव्य है। तुम हो ईश्वरीय मत पर, तुम्हें कोई जंगल में नहीं जाना है। घर गृहस्थी में रहते शांति में बैठ बाप को याद करना है। अल्प और बे, इन्हीं दो शब्दों में तुम्हारी सारी पढ़ाई आ जाती है। ओम शांति। बाप भी ब्रह्मा द्वारा कह सकते हैं कि बच्चों गुड मॉर्निंग, परंतु फिर बच्चों को भी रिस्पॉन्ड देना पड़े। यहाँ ही है बाप और बच्चों का कनेक्शन। नए जो है जब तक पक्के हो जाए कुछ ना कुछ पूछते रहेंगे। यह तो पढ़ाई है। भगवान वाच भी लिखा है, भगवान है निराकार। यह बाबा अच्छी रीति पक्का कराते हैं। माउंट आबू से ओम शांति। शुक्रिया बाबा। भगवान है निराकार, यह बाबा अच्छी रीति पक्का कराते हैं किसी को भी समझाने के लिए, क्योंकि उस तरफ है माया का जोर। यह है, यहाँ तो वह बात नहीं है। बाप तो समझते हैं, जिन्होंने कल्प पहले वर्षा लिया है वही आपे ही आ जाएंगे। ऐसे नहीं कि फलाना चला ना जाए, इनको पकड़े चला जाए तो चला जाए। बाबा कहते हैं ये स्कूल अलग है। जिसके भाग्य में है, जो देवी देवता पद का अधिकारी है, वो कहाँ से भी निकल के आएगा। फिर किसी भी देश में छुपा हुआ हो। हम देख रहे हैं 140 देशों की आत्माएं, कितनी सारी दीवारें हैं। अपने अपने रीति रिवाज, भेद, पंथ, जाति, भाषा, देश, कितनी सारी दीवारें तोड़ के जिसको आना है वो आ गया है। तो बाबा एकदम क्लियर करते हैं कि जो जाए वो चला जाए। यहाँ तो जीते जी मरने की बात है। बाप अडॉप्ट करते हैं, अडॉप्ट किया जाता है कुछ वर्षा देने के लिए। बच्चे माँ बाप के पास आते ही है वर्षे की लालच पर। साहूकार का बच्चा कभी गरीब के पास एडॉप्ट होगा क्या? इतना धन दौलत आदि सब छोड़ कैसे जाएगा? एडॉप्ट करते हैं साहूकार। अभी तुम बच्चे हो बाबा, हमको अभी तुम जानते हो। बाबा हमको स्वर्ग की बादशाही देते हैं। क्यों ना उनका बनेंगे। हर एक बात में लालच तो रहती है ना। बाबा कहते सोचना है, बाबा मिला है और बाबा कितना ऊंचा बना रहा है, तो क्यों ना उसमें जो ईश्वरीय प्राप्ति होनी है उसकी लालच क्यों नहीं रखनी है। बाकी सारी लालच तुम्हें दुख देने वाली है। केवल परमात्मा प्राप्ति की लालच और परमात्मा वर्षे की लालच जरूर रखनी है। बाबा कहते हैं क्योंकि तुमने सद्गति मांगी है तो सद्गति दाता प्राप्त हो और मैं उसके मार्ग पे चलूँ, उसके सद्गति का मार्गदर्शन पूरेपूर ले लूँ, इसकी लालच ज़रूर रखनी चाहिए। हर एक बात में लालच तो रहती है। जितना बहुत पढ़ेंगे उतनी बड़ी लालच होगी। तुम भी जानते हो बाबा ने हमको एडॉप्ट किया है बेहद का वर्षा देने। बाप भी कहते हैं तुम सबको हम फिर से 5000 वर्ष पहले मुवाफिक अडॉप्ट करते हैं। तुम भी कहते हो बाबा हम आपके हैं। 5000 वर्ष भी पहले भी 5000 वर्ष पहले भी आपके ही बने थे और अभी भी आपके हैं। तुम प्रैक्टिकल में कितने ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हो। प्रजापिता भी तो नामी ग्रामी है ना।
जब तक शूद्र से ब्राह्मण न बने तो देवता बन न सके। तुम बच्चों की बुद्धि में अब यह चक्र फिरता रहता है कि हम शूद्र थे, अभी ब्राह्मण बने हैं, फिर देवता बनना है। यह चक्र फिरता रहता है, इसलिए पढ़ाई में लगन से, तीव्रता से पढ़ते रहना है। पढ़ाई में लगन बढ़ती जाए, कम ना हो। अभी ब्राह्मण बने हैं, फिर देवता बनना है। चक्र बच्चों की बुद्धि में फिरता रहता है। सतयुग में हम राज्य करेंगे तो इस पुरानी दुनिया का विनाश जरूर होना है। पूरा निश्चय नहीं बैठता है तो फिर बाप को छोड़ के चले जाते हैं। कई कच्चे हैं जो गिर जाते हैं, यह भी ड्रामा में नूंद है। माया दुश्मन सामने खड़ी है तो वह अपनी तरफ खींच लेती है बच्चों को। बाप घड़ी घड़ी पक्का कराते हैं, बच्चे माया में फंस नहीं पड़ना, नहीं तो अपनी तकदीर को लकीर लगा देंगे। बाप ही पूछ सकते हैं कि आगे कब मिले हो। बाकी कोई साधु संत कितना भी बड़े दिव्य सिद्धि रिद्धि वाला हो या जो भी अंतर्यामी हो, जो भी उसके पास सिद्धि उसने तथाकथित पाई होगी, कोई नहीं पूछ सकता कि आगे कब मिले थे। और कोई नहीं कह सकता कि मैं आत्मा से बात कर रहा हूँ, मैं आत्मा की सद्गति कर रहा हूँ। कोई साधु संत ऋषि पुरुष अभी के भी जो जितने भी हैं, जो जिसकी भी जहाँ पे श्रद्धा है, गुरु के पास अपने मन को पूछो कि मेरा गुरु मुझे बोलेगा आगे कब मिले थे, मैं आत्मा से बात कर रहा हूँ, मुझे याद करो, तुम्हारे अनेक जन्मों के पाप काट दूंगा। कोई कह सकता है? नहीं। ये परम शक्ति के सिवाय कोई कहने की ताकत ही नहीं है। कितनी सारी बातें हैं जो ये ज्ञान को प्रूव करती है कि ये तो सच में लाइव भगवत गीता ही चल रही है। यही है अधर्म का विनाश का टाइम, यही है स्वधर्म शांति धर्म की स्थापना, स्वर्ग की स्थापना का टाइम। यही सच्ची महाभारत लड़ाई है। इसके विश्वास हमें बाबा कितने बड़े बड़े महावाक्यों में देते हैं, कितने सहज है, लेकिन अति गहरा सूक्ष्म बड़ा बड़ा उसका अर्थ है। और अर्थ भी सार्थक है, व्यर्थ नहीं या निरर्थक नहीं या अंधश्रद्धा नहीं है। तो मीठे बाबा कहते हैं, बच्चे बाप घड़ी घड़ी पूछते हैं कि आगे कब मिले हो। अगर कोई को पूछने का अक्ल आएगा ही नहीं और कोई को ऐसे प्रश्न पूछने का अक्ल आ ही नहीं सकता, फिर वो कितना भी बड़ा अपने को महाराज कहे, सिद्ध पुरुष कहे, नहीं तो जो भी पद लेके बैठा हो, श्री श्री कहे, नहीं तो जो भी कहे, लेकिन परमात्मा के आगे कोई भी ऊपर हो ही नहीं सकता। परमात्मा ही एक सबका सद्गति दाता है, बाकी हम सभी उनके बच्चे हैं। सभी की सद्गति उनके द्वारा ही होना है, ये हमेशा बुद्धि में रखो। मीठे बच्चों को बाबा कहते हैं, बच्चे क्या है, बाप तुम्हें पूछते हैं, बाप ही पूछ सकते हैं कि आगे कब मिले थे बाप को, और कोई को पूछने का अकल आएगा ही नहीं। बाप कहते हैं, मुझे भी फिर से गीता सुनाने आना पड़े, अगर रावण की जेल से छुड़ाना पड़े, आकर फिर तुम सभी सीताएं जो फंस गई है तमो प्रधानता में, विकारों में फंस गई है, उसको छुड़ाने के लिए केवल राम परमपिता परमात्मा को ही आना पड़ता है। इसलिए तो कहते कोई मरता है तो हम हमेशा याद करते हैं इसको। राम नाम सत्य है, सीताराम सत्य नहीं कहा, घट घट वाला राम सत्य नहीं कहा, राम का नाम सत्य है। तो ये राम कौन है? जो मेरे मन को आराम दिलाता है, जो मेरे मन को काबू दिलाता है, जो मेरे मन को मैं आत्मा राजा का कर्म इंद्रिय कंट्रोल वाला, कंट्रोलिंग पावर वाला बनाता है। आत्मा राजा की ऑर्डर मन बुद्धि मानती है, आत्मा को राज तिलक दिलाती है, आत्मा ही सत्य प्रदान बनती है। मन बुद्धि संस्कार हमारे कर्म इंद्रिय है। हम जब शरीर में आते हैं तभी वह एक्टिव होते हैं। जब हम आत्मिक दुनिया में है, शांति धाम में है, केवल चमकता हुआ सितारा परमात्मा प्रमाण ही हम भी शांत स्वरूप है, शांति ही परम धर्म है वहाँ पे। तभी आत्मा के मन बुद्धि भी एकदम मर्ज अवस्था में है। जब आत्मा शरीर में आते हैं तो वही मर्ज हो जाते हैं। जिस तरह से बाबा कहते हैं, बच्चे मैं परमधाम में बैठ के तुम्हें ज्ञान नहीं दे सकता, मुझे ब्रह्मा के तन का आधार लेना पड़ता है,
मैं जब शरीर में आता हूँ तभी मैं बोलता हूँ, तभी मैं तुम बच्चों को देख पाता हूँ। तो इससे समझना है कि मन बुद्धि को लगाम परमात्मा ने दिलाया है, दूसरा कोई दे नहीं सकता। हम तो कहते ही रह गए, मन तो बेलगाम घोड़ा है, मन तो मानता ही नहीं, मन तो छोटा बच्चा है, मन तो शांत बैठता ही नहीं। लेकिन परमात्मा ने वो शक्ति दे दी, हमारा स्वधर्म में हमें टिका दिया, और उसी से हमें बाबा कहते हैं, बच्चे तुम ही तुमको राज्य तिलक देते हो, तुम्हारे पुरुषार्थ से ही तुम स्वर्ग में उच्च पद प्राप्त करते हो, पुरुषार्थ से ही तुम्हारी सदगति नंबरवार होती है। सो इसीलिए बाबा कहते हैं, बच्चे बाप कहते हैं मुझे भी फिर से गीता सुनाने आना पड़े, आकर रावण की जेल से छुड़ाना पड़े, बेहद का बाप बेहद की बात तुम्हें समझाते हैं। अब रावण का राज्य है, अभी किसका राज्य है? रावण का। अभी रावण का राज्य है, पतित राज्य है, जो आधा कल्प से शुरू हुआ है। रावण को 10 शीश दिखाते हैं, विष्णु को 4 भुजा दिखाते हैं, ऐसे कोई मनुष्य होता नहीं। यह तो प्रवृत्ति मार्ग दिखाया जाता है। विष्णु क्या है? चतुर्भुज, लक्ष्मी के 2 हाथ, नारायण जी के 2 हाथ। सो दोनों जब मिलते हैं तभी राज्य कारोबार शुरू होता है। तो बाबा कहते हैं, अब देखो बच्चे, क्या कहा बाबा ने? विष्णु को 4 भुजा दिखाते हैं, ऐसे कोई मनुष्य धरा पे होता नहीं, लेकिन यह तो प्रवृत्ति मार्ग की निशानी दिखाई जाती है। यह है एम ऑब्जेक्ट। विष्णु द्वारा तुम्हारी पालना होती है, और ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश। माना कि शंकर आके विनाश नहीं करा था। हम आत्मा की अवस्था ऐसे तपस्वी, वैराग्य व्रती, देही अभिमानी हो जाती है। उसका वो प्रतीक शंकर को वस्त्र नहीं है, और उसके हर अंग का, उसके बैठने के स्थिति से लेके उनके मस्तक से निकली हुई गंगा का हर अर्थ, हर चीज़ का अर्थ ज्ञान में और राजयोगा में बाबा सिखाते हैं। उसका प्रतीकात्मक अर्थ लोगे तभी शंकर के भक्ति का फल मिलेगा, अदरवाइज कितनी भी शंकर की भक्ति करो कुछ नहीं मिलेगा। उनके हाथ में क्या है, वो तपस्वी का अर्थ क्या है, उनके गले में सांप का अर्थ क्या है, उनके जटा से गंगा क्यों निकली है? क्या किसी मनुष्य के सिर से कभी गंगा निकलती है? प्रैक्टिकल में निकल सकती है? कदापि नहीं। हर चीज़ का अर्थ है, वो केवल परमपिता परमात्मा प्राणेश्वर सद्गति दाता ही समझाते हैं। और समझाने का स्थान क्या है? ब्रह्मा कुमारी का सहज राजयोगा मेडिटेशन का 7 दिवसीय कोर्स और रोज का ज्ञानामृत मुरली बहुत सहज है। सो मीठे बच्चे, विष्णु द्वारा पालना, विष्णुपुरी को कृष्णपुरी भी कहते हैं। आज तक बताया किसी ने ऐसे कि विष्णुपुरी को कृष्णपुरी कहते हैं? कृष्ण को झुलाते आए हैं कितने द्वापर युग से, लेकिन कृष्ण कहाँ झूलेगा, कहाँ पलेगा, कैसे मिलेगा, कभी नहीं बताया किसी ने। जो परमात्मा ने बताया और रोज़ बता रहे हैं। तो सभी का स्वागत है कृष्णपुरी में जाने के पढ़ाई में, जिसको सद्गति कहते हैं। सद्गति की पढ़ाई हमने भगवान को सतबुद्धि मांगी थी ना, तो सतबुद्धि कौन देगा? सद्गति दाता। सो मीठे बच्चे को बाबा कहते हैं विष्णुपुरी को कृष्णपुरी भी कहते हैं। श्री कृष्ण को तो 2 बाहें ही दिखाएंगे ना, मनुष्य तो कुछ भी नहीं समझते। बाप हर एक बात बच्चों को समझाते हैं। वह सब है भक्ति के मार्ग। अभी तुमको ज्ञान है, तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट भी सामने खड़ा है, लक्ष्मी नारायण। तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट है ही नर से नारायण बनने की। यह गीता पाठशाला है ही जीवन मुक्ति प्राप्त करने के लिए। अंडरलाइन। अभी तक किसी सत्संगों में हमें बोला तुम्हें जीवन मुक्ति का अनुभव हम कराएंगे? नहीं। सभी कहते हैं भगवान भला करेगा, भगवान के मार्ग पे चलो, अच्छे कर्म करो और हमारे सत्संग करो, भगवान भला करेगा। हम नहीं कहते कभी, हमने कभी नहीं सोचा ये भगवान कौन है। ये भगवान ईश्वर अल्लाह प्रभु खुदा परमात्मा के अनेक नाम हैं। सो मीठे बच्चों को बाबा कहते हैं, बच्चे अब तुमको ज्ञान है। जी बाबा, तुमको ज्ञान है, तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट ही नर से नारायण बनने की है। ये गीता पाठशाला है जीवन मुक्ति प्राप्त करने के लिए।
ब्राह्मण तो जरूर चाहिए। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। शिव को रुद्र भी कहते हैं। अब रुद्र शब्द का भी अर्थ हमने कभी नहीं जाना। अनेक अर्थ हो सकते हैं, अनेक शब्दों के सिनोनिम समानार्थी शब्द बहुत निकलते हैं, लेकिन रुद्र माना लाइट, रुद्र माना निराकारी, निरंकारी, निर्विकारी। उसको किसी में भी कुछ भी नहीं चाहिए तुमसे, हमेशा ही परे है वो रुद्र। और हमें लगा रुद्र माना तांडव करने वाला, जलाने वाला, भस्म करने वाला, प्रलय लाने वाला, विनाश करने वाला, वो हम समझ रहे रुद्र माना। रुद्र माना लाइट, रुद्र माना महादाता, महादेवादिदेव, महादेव, परम शक्ति, परम पिता माना रुद्र, लाइट, सबसे परे। उसको किसी से कुछ नहीं चाहिए, वो फंसता भी नहीं, देता है, लेता कुछ भी नहीं, वो चाहना से भी परे स्थिति में रहता है सदा। सो बाबा कहते हैं बच्चे, शिव को रुद्र भी कहते हैं। शिव माना सदा कल्याणकारी, इसलिए उनका भक्ति में नाम है महादेव। शिव को रुद्र भी कहते हैं। अब बाप पूछते हैं बच्चे, ज्ञान यज्ञ कृष्ण का है या शिव का है? सोचो। अभी बहुत सुंदर टॉपिक दिया बाबा ने मनन चिंतन के लिए कि अब बाप पूछते हैं, ज्ञान यज्ञ कृष्ण का है या शिव का है? शिव को परम पिता ही कहते हैं, शिव को परम पिता भी कहते हैं। अभी कृष्ण को कहेंगे क्या परम पिता? कहीं पे भी नहीं लिखा कृष्ण परम पिता है करके, कहीं पे भी नहीं आया है। तो शिव को ही परमात्मा ही कहते हैं। अब बाप पूछते हैं बच्चे, यह ज्ञान यज्ञ कृष्ण का है या शिव का है? शिव को परमात्मा ही कहते हैं, शंकर को देवता कहते हैं। शंकर को परमात्मा नहीं कहते, शंकर को देवता कहते हैं। उन्होंने फिर शंकर और शिव को मिला दिया है, उन्होंने फिर शिव और शंकर को इकट्ठा कर दिया है। अब बाप कहते हैं बच्चे, हमने ब्रह्मा में प्रवेश किया। तुम बच्चे कहते हो बाप दादा, वह कहते शिव शंकर। ज्ञान सागर तो एक ही है, ज्ञान सागर तो एक ही है, परमपिता। अब तुम जानते हो ब्रह्मा से विष्णु बनते हैं ज्ञान से। ब्रह्मा से विष्णु कैसे बने? इस सत्य ज्ञान से। तो ब्रह्मा से विष्णु बने हैं इस सत्य ज्ञान अमृत से। सो अमृत कुछ सागर से नहीं निकलना है, यही परमात्मा ने दिया हुआ सद्गति का ज्ञान ही अमृत है। अभी तुम जानते हो ब्रह्मा से विष्णु बनते हैं ज्ञान से। चित्र भी बरोबर बनाते हैं। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, इसका अर्थ भी कोई समझ नहीं सकते। ब्रह्मा को शास्त्र हाथ में दिए हैं, अभी शास्त्रों का सार बाप बैठ सुनाते हैं या ब्रह्मा सुनाते? सोचो, यह भी मास्टर सागर बन के सुनते हैं। ये ज्ञान का सागर नहीं है, ये खुद मास्टर ज्ञान सागर बने हैं। तो बाबा कहते हैं अभी सोचो, अभी शास्त्रों का सारा सार, एसेंस, हाँ, शास्त्रों का सार बाप बैठ सुनाते हैं या ब्रह्मा सुनाते हैं? यह भी मास्टर ज्ञान सागर बनते हैं। बाकी चित्र इतने बड़े ढेर बनाए हैं, वह कोई यथार्थ है नहीं। वह है सब भक्ति मार्ग के। मनुष्य कोई 8-10 भुजा वाले होते नहीं। यह तो सिर्फ प्रवृत्ति मार्ग दिखाया है। रावण का भी अर्थ बताया है। आधा कल्प है रावण राज्य, रात आधा कल्प है राम राज्य, दिन सतयुग है दिन, और रात है रावण राज्य कलयुग। आधा आधा कल्प का हिसाब बाबा ने समझाया है। बाप हर एक बात तुम्हें समझाते हैं। तुम सब एक बाप के बच्चे हो। बाप ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना करते हैं और तुमको राजयोग सिखाते हैं। ज़रूर संगम पर ही राजयोग सिखाएंगे। दोपहर में गीता सुनाई,
यह तो रॉन्ग हो जाता है। बाप सच बतलाते हैं, बहुतों को ब्रह्मा का श्री कृष्ण का साक्षात्कार होता है। जी बाबा, हमें भी ब्रह्मा का साक्षात्कार हुआ बैंकॉक में, तभी हमारे बुद्धि के कपाट खुले। नहीं तो ना मुरली समझ में आती थी, ना शिव पिता से प्यार हो रहा था। भक्ति के ही गणेश, लक्ष्मी माता, बहुत सारे पसंद थे, विष्णु कृष्ण, सबसे ऊपर सभी देवी देवता के ऊपर बहुत प्यार था हमारा। तो बाबा कहते हैं, बच्चे देखो, ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दिखाया, लेकिन अभी तुम जानते हो ब्रह्मा से विष्णु बनते हैं ज्ञान से, चित्र भी बरोबर बनाते हैं। विष्णु के नाभि से ब्रह्मा निकला, इसका अर्थ भी कोई समझते नहीं। ब्रह्मा को शास्त्र हाथ में दे दिए हैं, अभी शास्त्रों का सार तो बाप बैठ के सुनाते हैं या ब्रह्मा सुनाता है। यह भी मास्टर ज्ञान सागर बनते हैं ना। ब्रह्मा भी क्या बनता है? मास्टर ज्ञान सागर बनता है। बाकी चित्र इतने ढेर बनाए उसका अर्थ नहीं, वह है सब भक्ति मार्ग के। मनुष्य कोई 8-10 भुजा वाले होते नहीं। यह तो सिर्फ प्रवृत्ति मार्ग दिखाया है। रावण का भी अर्थ बताया है। आधा कल्प है रावण राज्य रात, आधा कल्प है राम राज्य सतयुग दिन। बाप हर एक बात समझाते हैं। तुम सब एक बाप के बच्चे हो। बाप ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना करते हैं और तुमको राजयोग सिखलाते हैं। ज़रूर संगम पर ही राजयोग सिखाएंगे। दोपहर में गीता सुनाई, यह भी रॉन्ग हो जाता है। ये बोलना दोपहर युग में गीता सुनाई है, ये बोलना रॉन्ग है। ये तो परमात्मा के सिवाय कोई बोलने की हिम्मत ही नहीं कर सकता ना। केवल परम शक्ति, हाईएस्ट शक्ति, सभी का बाप, ब्रह्मांड का भी मालिक, ब्रह्मांड का भी बाप, और क्या सब पूरे भूलोक, पाताल, आकाश, पूरे ब्रह्मांड का मालिक हो, प्रकृति का पति है वो। वही केवल बोल सकता है कि द्वापर युग में गीता बोली गई है, ये भी बोलना रॉन्ग है। द्वापर में गीता सुनाई, यह तो रॉन्ग हो जाता है। बाप सच बतलाते हैं, इसलिए उसको सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं। किसी भी देवी देवताओं को सत्यम शिवम सुंदरम गायन नहीं किया है। किसी भी देवता का गायन याद करो, सबके अपने अपनी महिमा है, अपने अपने गुणों के अनुसार, उनके कर्तव्य के अनुसार, उनके स्थिति के अनुसार हर देवी देवता की महिमा है। गणेश की महिमा देखो, सुख करता दुख हरता। हनुमान की महिमा देखो, हाँ, और फिर राम जी की महिमा देखो, लक्ष्मी की महिमा देखो, कृष्ण जी की महिमा देखो, उनको कहते श्याम सुंदर। और बाबा की महिमा देखो क्या है। ब्रह्मा देवता की महिमा भी अलग है, शंकर देवता की महिमा भी अलग है, चतुर्भुज विष्णु की महिमा भी अलग है, विष्णु सहस्रनाम भी अलग है। लेकिन केवल शिव परमपिता परमात्मा को ही सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं। इसलिए बाबा कहते बाप ही सच बतलाते हैं। बहुतों को ब्रह्मा का श्री कृष्ण का साक्षात्कार होता है। जी बाबा, हमें ब्रह्मा का साक्षात्कार हुआ, तभी बुद्धि के कपाट खुले और देवी देवता के ऊपर ही फंस गए थे। फिर पता चला, अरे हम ही तो नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी बनने वाले हैं। तो हमें तो परमात्मा से सद्गति मिलनी है, किसी देवी देवताओं से नहीं। हाँ, बहुतों को ब्रह्मा का श्री कृष्ण का साक्षात्कार होता है। ब्रह्मा का सफ़ेद पोशी देखते हैं। कितनी कमाल की बात है। देखो, ये मुरली कब की चली होगी, 90 साल पुरानी मुरली, साकार बाबा, और हमें साक्षात्कार हुआ 2013 में। एकदम सफ़ेद, वही से सेम ब्रह्मा, लाइट वाली बॉडी दिखी पूरी ब्रह्मा की, क्लियर शरीर दिखा, और बाबा ने कई सेकंड हमें दृष्टि दी, बस उतना ही। तभी हमें कुछ नहीं पता था ये ब्रह्मा है, ये साक्षात्कार है, कुछ नहीं पता था। फिर आगे आगे जाके बाबा ने ही मुरली सुनते सुनते मधुबन बाबा मिलन में जाने से पूरा टचिंग दे दिया कि वो साक्षात्कार था, वो फरिश्ता ब्रह्मा था, वो बाद में सब पता चला।
सो मीठे बच्चों को बाबा कहते हैं, बच्चे बहुतों को ब्रह्मा का, श्री कृष्ण का साक्षात्कार होता है। ब्रह्मा का सफ़ेद पोशी देखते हैं। शिव बाबा तो है बिंदी, बिंदी का साक्षात्कार हो कुछ भी समझ ना सके। बिंदी का भी होता था, हमें लाइट ऐसे चमकती थी, ऐसे ऐसे आती थी और नीचे चली जाती थी। लाइट बहुत बार चमकता है, सितारा चमकता था, लेकिन समझ नहीं पाते थे ये क्या है। बहुत बार ऐसे होता था, हमें भक्ति में भी होता था, सितारा चमकता था लेकिन नहीं पता चलता तो वो क्या है। अभी भी बहुत सुंदर है वो सितारा, और सेकंड भी नहीं लगता उसको, चमकता है और चला जाता है, सेकंड भी नहीं रुकता, बहुत कम, जैसे बोल ही नहीं पा रहे ऐसे चमकता है सितारा। लेकिन ब्रह्मा बाबा जब देखे तभी ज्ञान समझ में आने लगा, परमात्मा से प्यार हो गया। बाबा कहते हैं ब्रह्मा का सफ़ेद पोशी देखते हैं, शिव बाबा तो है बिंदी, बिंदी का साक्षात्कार हो तो कुछ समझ ना सके। तुम कहते हो हम आत्मा है, अब आत्मा को किसने देखा? कोई ने नहीं देखा है, वो तो बिंदी है, दिखाई दी तो भी समझ में नहीं आएगा कि आत्मा चमक रहा है। तो बाबा कहते कोई ने ना देखा, वो तो बिंदी है, समझ सकते हैं ना। जो जिस भावना से जिस देवता की पूजा करते हैं उनको वही साक्षात्कार होगा। दूसरा अगर रूप देखेंगे तो मूंझ पड़े, हनुमान की पूजा करेगा तो उनको वही दिखाई पड़ेगा, गणेश की पूजा को गणेश ही दिखाई पड़ेगा। बाप कहते हैं हमने तुमको इतना धनवान बनाया, हीरे जवाहरातों के महल थे, तुमको अगणित कितना धन दिया था बाबा ने, तुमको अनगिनत धन था, गिनती कर नहीं सकते, गिनती के बाहर का, गणना नहीं हो सकती, तभी होता है अनगिनत। हाँ, तुमको अनगिनत धन था, तुमने अभी सब गवाया अभी तुम कंगाल बन गए हो, भीख मांग रहे हो अभी सोचो कहाँ पे भीख मांगते हैं, मंदिरों में जाके दया करो प्रभु, दया करो देवता, दया करो गुरु, दया करो प्रकृति को भी बोलते हैं, प्रकृति के 5 तत्वों की भी पूजा करते हैं, हम उसको भी मांगते हैं, कृपा करो प्रकृति माँ। हाँ, सो बाबा कहते हैं अभी क्या हो गया है, भिखारी मना मांग रहे हैं। मांगते कब है? जब नहीं दे होता है, ख़त्म होता है तभी मांगते हैं ना। ऐसे ऐसे अभी प्रैक्टिकल में भी देखो, जिसके घर में सब कुछ है वो थोड़ी ना रास्ते पे मांगने जाएगा, लेकिन वो हो गई स्थूल की बात। बाबा कहते सूक्ष्म में भी तुम भिखारी बन गए, क्योंकि प्रैक्टिकल में भी देखो ना, हमें एक दूसरे से भी एक्सपेक्टेशन बहुत है, आत्मा से भी, कि मेरे से सभी प्यार से बात करें, मेरे को प्यार करे, मेरी बात सुने, मुझे मान दे, कितनी सारी बातें, बहुत बड़ा जंजाल है ना एक्सपेक्टेशन का। उसमें भी क्या हो गया, सूक्ष्म रूप में भी की हो गई दूसरे से मांगना। और प्रैक्टिकल में क्या करते, हाथ जोड़ते, मंदिरों में जाते, पूजा पाठ करते तो किसी मांग से ही करते हैं ना, किसी भावना से ही करते हैं कि कुछ तो मिलेगा, कुछ तो चाहिए, भगवान की कृपा दृष्टि तो रहेगी, भगवान कृपा करेगा, इसीलिए तो पूजा पाठ व्रत विधि करते हैं ना। तो ये भी क्या हो गया, मांगना ही हो गया ना। तो बाबा इसीलिए कहते कि बच्चे देखो, अब बाप कहते हमने तुमको इतना धनवान बनाया था, तुम्हारे पास अनगिनत धन था, तुमने सब गवा दिया, जन्म मृत्यु का चक्र खेला, खाते खाते ख़त्म कर दिया। हाँ, सो बाबा कहते सब गवा दिया है, अभी तुम कंगाल बन गए हो, भीख मांग रहे हो। मंजूर है ना भीख तो मांगी ना द्वापर युग से पूजा करके क्या किया है। हाँ, सो अभी तो लेने वाले के पास आ जाओ, उसके कुबेर के खजाने खोल दिए उसने बाबा ने। बाबा रोज़ कहते बच्चे मैं तुम्हें अविनाशी धन देता हूँ, ये कभी खुटता नहीं, ये कभी चोरी होता नहीं, ये कभी छूटता भी नहीं। जैसे यहाँ पे शरीर छूटेगा तो कुछ नहीं लेके जाएंगे, लेकिन ये अविनाशी ज्ञान रत्न और इससे मिले हुए, इससे लिए हुए संस्कार, इससे किया हुआ खुद का परिवर्तन, सर्व गुणों की धारणा, 16 कला संपूर्ण बनेंगे और सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, मर्यादा पुरुषोत्तम संस्कार, अहिंसा परमो धर्म बनेंगे। ये हमसे कोई नहीं चोरी कर सकता, ये हर जन्म में हमारे साथ चलेगा। इसलिए बाबा कहते बच्चे मैं तुम्हें केवल अविनाशी ज्ञान रत्न देता हूँ, मैं ही सच्चा सौदागर हूँ, बाजीगर हूँ, तुम्हारी बाजी जिताता हूँ, लेकिन तुम मेरी बात सुनो तो सही, तुम श्रीमत पे चलो तो सही। तो बाबा आज कहते हैं बच्चे तुमको कितना श्रेष्ठ देवी देवता मैंने बनाया था, तुम्हारे पास अथाह धन था,
सब जन्म मृत्यु का चक्र खेलते खेलते खा लिया, कंगाल हो गए, फिर से द्वापर युग से भक्ति शुरू करके भीख मांगना शुरू किया। अब बाप कहते हैं, बाप तो कह सकते हैं ना कि अभी तुम क्या कर रहे हो, तो किसी ने हमें बोला कि आप भिखारी जैसे घूम रहे हो तो गुस्सा आएगा, लेकिन बाबा तो सत्य बताएगा, क्योंकि हमें उड़ती कला में लेके जाना है, चढ़ती कला में लेके जाना है, तो कमज़ोरी बताएगा तभी तो लेके जाएगा। इसलिए बाप कहते हैं अभी तुम कंगाल बने हो, भीख मांग रहे हो, बाप तो कह सकते हैं ना। हाँ, बाप तो सब बता सकते, तभी तो हमें पता चलेगा क्या मिस्टेक हो गई है। अभी तुम बच्चे समझते हो, जी बाबा, अभी तुम बच्चे समझते हो, बाप आए हैं, हम फिर से विश्व के मालिक बनते हैं। यह ड्रामा अनादि बना हुआ है, हर एक ड्रामा में अपना पार्ट बजा रहे हैं। कोई एक शरीर छोड़ जाकर दूसरा लेते हैं, इसमें रोने की क्या बात है। सतयुग में कभी रोते नहीं। अभी तुम मोहजित बन रहे हो। क्या बोला बाबा ने, क्या बन रहे हो, मोहजित। इसलिए मोहजित राजा के ऊपर बहुत सारी कथाएं के कहानियाँ हैं, शिक्षा देने के लिए वो सारी कहानी बनी है। कुछ तो मोरल देने के लिए कहानियाँ बनी थी, प्रतीकात्मक कहानी है, उसमें से शिक्षा उठानी थी। मोहजित राजा के ऊपर कितनी कहानियाँ हैं, खुद मोहजित राजा की कहानी है ना। अभी बाबा कहते हैं अभी तुम मोहजित बन रहे हो, तो अपने आप को चेक करना है कि मेरे में अभी मोह के रगे, मोह विकारों को मैंने कितना % जीत लिया है। जैसे हम काम के लिए सोचते हैं, क्रोध के लिए सोचते हैं, और वो फिर मोह भी है, लोभ भी है, अहंकार भी है, फिर ईर्ष्या भी है, जलसी भी है, फिर भय भी है, फिर निंदा भी है, बदले की भावना भी है, हाँ, डर भी है, आलस्य भी है, कितने उसके बाल बच्चे हैं। तो अपने को देखना है अभी हमने कौन से विकारों के ऊपर कितनी जीत पाई है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे अभी तुम मोहजित बन रहे हो। मोहजित राजा है, ये लक्ष्मी नारायण आदि है, वह मोह होता नहीं। बाप अनेक प्रकार की बातें तुम्हें समझाते रहते हैं। क्या कहते बाबा, बाप अनेक प्रकार की बातें तुम्हें समझाते रहते हैं ताकि अनेक प्रकार के जाल से निकल जाए और एक की दशा एकादशी सच मायने में हो जाए, एक की दशा चढ़ जाए। एक है परमपिता परमात्मा बृहस्पति की दशा सब पे चढ़ जाए। इसलिए वो बार बार बताता है बच्चे, बाप तुम्हें अनेक बातें समझाते हैं ताकि अनेक बातों के जाल में फंस गए हो। ये करने से भगवान मिल प्राप्त हो जाएगा, वो करने से भगवान प्रसन्न हो जाएगा, वो करने से शांति मिल जाएगी, यह विधि करने से कितना कष्ट है भक्ति में, वो सारा तुम्हारा छूट जाए, एकादशी सच्ची हो जाए, एक की दशा लग जाए। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, मैं परमपिता परमात्मा तुम्हारा बाप अनेक प्रकार की बातें तुम्हें समझाते रहते हैं। बाप तुम्हारा है निराकार, शरीर का आकार उसको नहीं है। इसलिए किसी भी शरीर के द्वारा किसी भी शरीर में फंस के सद्गति की कामना नहीं करना चाहिए। बाबा कहते हैं बाप अनेक प्रकार की बातें समझाते रहते हैं। बाप है निराकार। मनुष्य तो उस नाम रूप से न्यारा, मनुष्य तो उससे भगवान को नाम रूप से न्यारा कह देते हैं, लेकिन नाम रूप से न्यारी कोई चीज़ होती नहीं है धरा पे। हर चीज़ का कोई ना कोई नाम और रूप है। जैसे बाबा भले शरीर नहीं लेते हैं, शिव परमपिता परमात्मा सद्गति दाता, सारे सुख देने वाली शक्ति, इस धरती पे हमें स्वर्ग सुख देवी देवता बनाने वाली शक्ति परमपिता परमात्मा का शरीर नहीं है, फिर भी उसका नाम तो शिव है ना। शिव माना कल्याणकारी, रूप भी है उसका, ज्योति बिंदु स्वरूपम प्रकाश स्वरूपम शिवम शिवम, उसका रूप भी है तो नाम भी है। तो नाम रूप से न्यारी कोई चीज़ होती ही नहीं है। तो भगवान को नाम रूप से न्यारा कहने का अर्थ समझना पड़े। तो बाबा कहते हैं मनुष्य तो उसे नाम रूप से न्यारा कह देते हैं,
लेकिन नाम रूप से न्यारी कोई चीज़ होती नहीं। हे भगवान कहेंगे, फिर नाम तो आ गया ना, फिर नाम रूप नहीं है उसका, फिर हे भगवान कहते हैं। हे भगवान दया करो कहते हैं, कुछ हो गया तो कहे हे भगवान क्या करूँ। हाँ, सो बाबा कितनी रमणीकता से समझाते ताकि बच्चे के दिमाग में फिट हो जाए। मीठे बच्चे। लेकिन देखो, फिट होना माना धारणा युक्त तो बनना, देही अभिमानी बनना। लेकिन नाम रूप से न्यारी कोई चीज़ नहीं होती। हे भगवान, ओ गॉड फादर भी कहते हैं ना, तो नाम रूप तो है ना। लिंग को शिव परमात्मा, शिव बाबा भी कहते हैं। किसके, कौन से लिंग को? शिवलिंग को, जो हमने पूजा के लिए बनाया। द्वापर युग में राजा विक्रमादित्य ने परमात्मा की याद में, उनको लगा मैं इस धरती का दैदीप्यमान राजा हूँ, बहुत श्रेष्ठ हूँ, मेरे से श्रेष्ठ कोई नहीं है। फिर भी उनको लगा राजा विक्रमादित्य जी को कि मेरे से ऊपर कोई है जिसने मुझे इतना सब कुछ दिया है। तो भगवान के बाप के याद में, परमात्मा के याद में प्रथम धरती पे शिवलिंग बना। सोमनाथ में उसकी स्थापना हुई। वो प्रथम पूजा का लिंग परमात्मा का चिन्ह बना, परमात्मा का श्रद्धा स्थान बना, वो है सोमनाथ का शिवलिंग। इसलिए बाबा कहते हैं लिंग में, लिंग को शिव परमात्मा कहते हैं, लिंग को शिव परमात्मा शिव बाबा भी कहते हैं। बाबा तो है ना, बाबा तो बराबर है, क्योंकि बाप है तो बाबा हो गया ना। अपने दुनिया में भी अपने शरीर के पिता को भी क्या कहते हैं? बाबा भी कहते हैं ना, बाबा ही कहते हैं पिता को अपने। हाँ, तो बाबा कहते हैं लिंग को शिव परमात्मा शिव बाबा भी कहते हैं, तो नाम तो हो गया ना भगवान का। बाबा तो है, बाबा तो है ना बरोबर, बाबा के ज़रूर बच्चे भी होंगे। निराकार तो निराकार आत्मा ही बाबा कहती है, निराकार को निराकार आत्मा ही बाबा कहती है। मुर्दा कहेगा क्या बाबा? नहीं, आत्मा हम अंदर बैठे तभी मुख से बाबा बाबा कहेंगे। तो बाबा कहते हैं निराकार को निराकार आत्मा ही बाबा कहती है। मंदिर में जाएंगे तो उनको कहेंगे शिव बाबा, फिर घर में आकर बाप को भी कहते हैं अपने बाबा। अर्थ तो समझते नहीं, हम उनको शिव बाबा क्यों कहते हैं, ये कोई अर्थ समझते नहीं। बाप बड़े ते बड़ी पढ़ाई 2 अक्षर में पढ़ाते हैं। बाबा कहते बहुत बड़ा विस्तार है सदगति के ज्ञान का, जो इतने बड़े बड़े शास्त्र तुमने पढ़ लिख के रखे, वेद उपनिषद पुराण, लेकिन बाबा सारा का निचोड़, सारा चीज़ों का, इतनी बड़ी सदगति की चीज़ें जो बनाई है, इतना बड़ा भक्ति का विस्तार जो किया है, उसको बाबा समेट लेते हैं, केवल एसेंस देते हैं, सार देते हैं। बच्चे अल्प और बे को याद करो, बस पार हो जाओगे। हाँ, खुद को आत्मा समझ, बाप को याद करो, हो गया। इसलिए इसको कहते हैं सहज राजयोग। राजाई के साथ बुद्धि राजाई प्राप्त होती है इस सहज ज्ञान से, परमात्मा के ज्ञान से। सो मीठे बच्चों को बाबा ने क्या बोला अभी? बाप बड़े ते बड़े पढ़ाई को 2 अक्षर में पढ़ाते हैं, अल्प और बे। अल्प को याद करो, बे माना बादशाही, मिलने वाला सतयुग का पद। अल्प को याद करो तो बे बादशाही तुम्हारी है। यह बड़ा भारी इम्तिहान है तुम्हारा, याद की मेहनत का, बच्चे इसमें ही फेल हो जाते हैं, याद ही भूल जाते हैं। यह बड़ा भारी इम्तिहान है। मनुष्य बड़ा इम्तिहान पास करते हैं तो पहली वाली पढ़ाई कोई याद थोड़ी रहती है, पढ़ते पढ़ते आखिरी सार बुद्धि में आ जाता है। हाँ, ये बात तो बराबर है, पढ़ते पढ़ते सार बुद्धि में लेना है ना। जैसे देखो, किसी ने 7 साल या अभी तो 7 साल की हो गई डॉक्टरी, 7 साल की डॉक्टरी पढ़ने के बाद क्या ध्यान रखना पड़ेगा? मेन बात इलाज, थोड़ी ना पढ़ाई में बुक में क्या क्या पढ़ा था, कैसे एक्सपेरिमेंट किए थे, वो मेंढक को फाड़ा था, वो सब थोड़ी भी याद रखेंगे। नहीं, पढ़ाई से क्या सीखा, एसेंस सार लेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो बाबा भी वही कहते हैं, इस पढ़ाई से तुम्हें सार ही लेना है। हाँ, सो मीठे बच्चे देखो, अब
ये तुम्हारा याद का ही बड़ा इम्तिहान है। अब पढ़ते पढ़ते आखिरी तंत मन सार बुद्धि में आ जाता है। आत्मा, परमात्मा, परमधाम और वर्षा हो गया, इतना ही सार है पढ़ाई का। पढ़ते पढ़ते आखिरी सार बुद्धि में आ जाता है, और उसमें भी एकदम सार में चले जाए और सूक्ष्म में जाओ तो मैं आत्मा, परमधाम का रहने वाला, परमात्मा की संतान, बस सत्व प्रधान आत्मा परमधाम में बाप के पास, शक्तियों में ज्ञान में फुल है, बस इतना ही सार है। वहाँ से आई थी और अभी संपन्न संपूर्ण बन के वहाँ जाना है। बस जाने के लिए क्या क्या युक्तियाँ बताइए, क्या क्या बाबा ने विधियाँ बताए, करते जाना है बस। सो बाबा कहते हैं बच्चे पढ़ते पढ़ते आखिरी सार बुद्धि में आ जाता है। यह भी ऐसे है, तुम पढ़ते आए हो। अंत में फिर बाप कहते हैं, क्या कहा होगा अंत में? सारे पढ़ाई का सार क्या है? हाँ जी, मन मना भव। बाबा कहते हैं अंत में फिर बाप कहते हैं मन मना भव, तो देह का अभिमान टूट जाएगा। मन मना भव होने से देह का अभिमान टूट जाएगा। देह अभिमान ही बड़ा भारी शत्रु है। देह का अभिमान टूट जाएगा। मन मना भव को याद करो। यह मन मना भव की आदत पड़ी होगी तो पिछाड़ी में भी बाप और वर्षा जरूर याद रहेगा। मुख्य है ही याद, कितना सहज है। उस पढ़ाई में भी अभी तो पता नहीं क्या क्या पढ़ते हैं। जैसा राजा वैसे वो अपनी रस्म चलाते हैं। आगे मन शेर पाव का हिसाब चलता था, अभी तो किलो आदि क्या क्या निकल पड़ा है। कितने अलग अलग प्रांत हो गए हैं। दिल्ली में जो चीज़ 1 रुपये शेर, बॉम्बे में मिलेगी 2 रुपये शेर, क्योंकि प्रांत अलग अलग है। हर एक समझते हैं हम अपने प्रांत को भूखे थोड़ी मारेंगे। कितने झगड़े आदि होते हैं, कितना रोला है। भारत कितना सॉल्वेंट था, फिर 84 का चक्र लगाते कितना इंसॉल्वेंट बन पड़े हैं, कितना इंसॉल्वेंट बन पड़े हैं। कहा जाता है हीरे जैसा जन्म अमोलिक कौड़ी बदले खाए रे। बाप कहते हैं तुम कौड़ियों के बिचारी क्यों मरते हो बच्चे। अब तो बाप से वर्षा लो, पावन बनो। बुलाते भी हो, हे बातित पावन आओ, पावन बनाओ। तो इससे सिद्ध है पावन थे, अब नहीं है, अभी है ही कलयुग। बाप कहते हैं मैं पावन दुनिया बनाऊंगा तो पतित दुनिया का ज़रूर विनाश होगा। इसलिए ही यह महाभारत लड़ाई है जो इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से प्रज्वलित हुई है। यह बाबा ने कितनी बड़ी बात कही है। क्या कहा बाबा ने? बाप कहते हैं मैं पावन दुनिया बनाऊंगा तो पति दुनिया का ज़रूर विनाश होगा। इसीलिए ही यह महाभारत लड़ाई है जो इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से प्रज्वलित हुई है। ड्रामा में तो यह विनाश होने की भी नूंद है। पहले पहले तो बाबा को साक्षात्कार हुआ। कौन से बाबा को? कौन? ब्रह्मा बाबा को। पहले पहले तो ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार हुआ। देखा इतनी बड़ी राजाई मिलती है तो बहुत खुशी होने लगी। फिर विनाश का साक्षात्कार भी कराया। मन मना भव मध्याजी भव, यह गीता के अक्षर है। कोई कोई अक्षर गीता के ठीक है। बाप भी कहते हैं तुमको यह ज्ञान सुनाता हूँ, तुमको यह ज्ञान सुनाता हूँ। फिर प्रायलोप हो जाता है। कोई को भी पता नहीं कि लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो और कोई धर्म नहीं था। उस समय जनसंख्या कितनी थोड़ी होगी, अब कितनी है। तो यह चीज़ होनी चाहिए, ज़रूर विनाश भी चाहिए। महाभारत लड़ाई भी है, ज़रूर भगवान भी होगा। शिव जयंती मनाते हैं तो शिव बाबा ने क्या आकर किया, यह भी तो समझना चाहिए ना। बाबा कहते हैं ज़रूर विनाश भी चाहिए। महाभारत लड़ाई भी है, ज़रूर भगवान भी होगा। शिव जयंती मनाते हैं तो शिव बाबा ने आकर शिव बाबा ने क्या आकर किया वह भी नहीं जानते हैं।
अब बाप कह समझाते हैं, गीता से श्री कृष्ण की आत्मा को राजाई मिली। मात पिता कहेंगे गीता को, जिससे तुम फिर देवता बनते हो। गीता के ज्ञान से राजयोग सीख श्री कृष्ण यह बना। उन्होंने फिर शिव बाबा के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। तो बाप समझाते हैं, यह तो अपने अंदर पक्का निश्चय कर लो। कोई उल्टी सुल्टी बात सुनकर तुम्हें गिरा ना दे। बहुत बातें पूछते हैं बिगर, बाबा कहते तुम्हें बहुत पूछेंगे, बहुत बातें पूछते हैं। विकार बिगर सृष्टि कैसे चलेगी, यह कैसे होगा, वो कैसे होगा। अरे तुम खुद कहते हो वो वॉइसलेस दुनिया थी। तुम खुद ही देवी देवताओं का गायन करते हो संपूर्ण निर्विकारी। तो बाबा कहते तुम खुद ही गाते हो ना कि वो वॉइसलेस दुनिया थी। बाबा कितनी बड़ी बात बताते, देखो हमने ही गाया है और हम ही डाउट कर रहे हैं, तो कैसे हम फंसे, देखो तो सही। हाँ, तो मीठे बच्चे को बाबा कहते हैं, कोई कोई कहेंगे अरे विकारों बगैर सृष्टि कैसे चलेगी। हाँ, मतलब पवित्रता के लिए बहुत धमाल मचा दी थी, बहुत बड़ा विरोध हुआ, ब्रह्मा बाबा का घर जलाया, बहुत ज़्यादा अटैक किए, लाठी मार करने की कोशिश की, बहुत बहुत अन्याय हुआ बाबा के ऊपर। उस टाइम बाबा के ऊपर बहुत बड़े बड़े संकट आए। समाज ने कहा कि क्या हो गया है, बाबा को जला दो। इसने कैसे बोलता है कि ये ब्रह्मचर्य पवित्र रहना पड़ेगा, तो समाज कैसे चलेगा, सृष्टि का क्या होगा। तो बाबा कहते हैं अभी देखो, ब्रह्मा कैसे पीछे हट सकते, ब्रह्मा का है ही नहीं कुछ, परमात्मा करा रहा है उनको निमित्त बनाते, तो ब्रह्मा तो डरे ही नहीं। ब्रह्मा को तो गला काटने के लिए लोग आए, तो भी ब्रह्मा बाबा डरा नहीं। बाबा एक बार याद में बैठे थे कराची में, ब्रह्मा बाबा को गला काटने के लिए किसी को भेज दिया। ब्रह्मा बाबा ध्यान में थे, बाबा को दिखता था कब आगे का, तो बाबा ने देखा उनका गला काटने के लिए कोई आ रहा है, फिर भी बाबा की परिस्थिति विचलित नहीं हुआ। ब्रह्मा बाबा निश्चिंत शिव बाबा की याद में बैठा। जैसे ही वो आ गया बाबा के सामने, ब्रह्मा बाबा को दिखाई दिया था कि मेरा गला काटने के लिए छुरी लेके आया है गुप्त। दादियाँ गेट कराची में दादियाँ थी, छोटी छोटी बच्चियाँ, तो उनको बोला मुझे मिलना है ब्रह्मा बाबा को। तो दादियों ने बोला नहीं रुको रुको, हम बाबा को पूछ के आते हैं। तो उसने बोला कोई ज़रूरत नहीं रुको पूछने की, मैं उनका मित्र हूँ, मुझे जाने दो। तो बाबा चले गए। बाबा को उन दादियों ने ऐसी ऐसी बात की उसने कि दादियों को जाने देना पड़ा। तो फिर गया, बाबा को दिखाई दे रहा था ध्यान में सब, तो बाबा ध्यान में परमात्मा की याद में रहे। और फिर क्या हुआ, वो जैसे ही बाबा के सामने गया, उसको उसके गुरु का साक्षात्कार हुआ। उसको ब्रह्मा नहीं दिखाई दे रहा था, उसके गुरु ही दिखाई दे रहे थे। तभी फिर वो लौट गया एकदम, साष्टांग पूरा दंडवत कर दिया उसने, साष्टांग प्रणाम कर दिया, बाबा के चरणों में लौट गया कि मेरे गुरु, मुझे इसमें मेरे गुरु है और मैं गुरु का गला काटने आया हूँ, अमुक तमुक पैसे लेके मैं क्या करने निकला हूँ। और वो इतना ऊंचा फिर बना जिसने बाबा को बहुत ब्रह्मानुसार मदद की। तो ऐसे ऐसी बहुत सुंदर सुंदर सच्ची घटनाएं घटित हुई है ब्रह्मा बाबा के साथ। तो ये कोई तथाकथित अंधश्रद्धालु चीज़ नहीं चल रही है, सच में सदगति दाता परमात्मा ही हमें दुखों से छुड़ाने के लिए आए हैं। तो मीठे बाबा को बाबा पूछते हैं, बच्चे देखो, अरे तुम खुद कहते हो वो वॉइसलेस दुनिया थी, संपूर्ण निर्विकारी कहते हो ना देवी देवताओं को, फिर विकारों की बात कैसी हो सकती है देवी देवताओं के लिए। अब तुम जानते हो बेहद के बाप से बेहद की बादशाही मिलती है, माना कलयुग का खत्मा, सतयुग की स्थापना हो रही है। तो ऐसे बाप को क्यों नहीं याद करेंगे, यह है ही पतित दुनिया दुख देने वाली। तुमने पति पावन को बुलाया है ना, तो उसके रास्ते पे चलना, माना उसको याद करना। यह है ही पतित दुनिया। कुंभ के मेले पर कितने लाखों जाते हैं। अब कहते हैं वहाँ एक नदी गुप्त है। अब नदी गुप्त हो सकती है क्या, यहाँ भी गौ मुख बनाया है। कहते हैं गंगा यहाँ आती है। अरे गंगा अपना रास्ता लेकर समुद्र में जाएगी कि यहाँ तुम्हारे पास पहाड़ों पर आएगी। भक्ति मार्ग में कितने धक्के हैं, ज्ञान भक्ति और वैराग्य अर्थ नहीं समझते। बाबा कहते बच्चे क्या है, अब ये कहते हैं कि एक ब्रह्मपुत्रा नदी गुप्त है। अभी ब्रह्मपुत्रा माना यही हो गया, ये बाबा जो परमात्मा उसके मुख का यूज़ कर रहा है, ये कृष्ण बन रहा है, नारायण बन रहा है, लेकिन सब किसी को नहीं पता चलेगा क्योंकि सारा साधारण शरीर में है। और फिर क्या कहते हैं, गंगा
पहाड़ से निकले और फिर समुद्र में गए। अरे वो ऊपर से कहीं पहाड़ से कभी पत्थर से कभी गंगा निकलती है क्या? नहीं, पहाड़ से निकली इसका अर्थ है ऊंचा, ऊंचा रहने वाला, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा नाम, उसको गाते हैं। परम धाम से आने वाला परमात्मा ज्ञान गंगा लेके आता है हमारे लिए नीचे ब्रह्मा के तन में, ये उसका अर्थ था। और नदी तो अपने मार्ग से जाके सागर को मिलेगी ना, तो नदी सागर को मिलती है, वो तो प्रैक्टिकल में भी सब होता है नदियों का, वो तो स्थूल हो गया पानी का, लेकिन सूक्ष्म में नदी सागर को मिले मैंने हम सभी आत्माएं सदगति दाता को प्राप्त करते हैं, मिल जाते हैं, ज्ञान प्राप्त करके अपनी सदगति करते हैं, ये भी उसमें अर्थ है। और भी अलग अलग सुंदर चिंतन कर सकते हैं आप। नदी और सागर का मेला किसको कहते हैं? और दूसरी एक चीज़ देखो, नहाने का मंत्र बनाया। कौन सा मंत्र बनाया आपको पता है? नहाते टाइम क्या मंत्र गाते हैं बड़े बड़े लोग, पंडित पुजारी? ओम गंगे चे यमुने चे गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन सन्नद्धि कुरुमे देव भव। ओम शांति 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 ही। अभी इसमें शब्दों का शब्द की बोली या प्रोनाउंसिएशन अलग अलग हो सकता है। कोई शुद्ध संस्कृत में बोलेगा, और मैंने जो बोला कि हमें यही सिखाया है छोटेपन से, नहाते टाइम हम ये मंत्र बोलते हैं, ओम गंगे च यमुने च गोदावरी च सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन सन्नद्धि कुरुमे देव भव। अभी इसमें ब्रह्मपुत्र का नाम क्यों नहीं लिया? सोचने वाली बात है। ये सारी नदियों को हम स्नान में बुलाते हैं कि आके मुझे पावन बना, और उसको नमन भी करते हैं, जल देवता भी मानते हैं, लेकिन इसमें ब्रह्मपुत्र का नाम क्यों नहीं लिया? सोचो, क्योंकि ब्रह्मपुत्र ब्रह्मा बाबा का प्रतीक है। तो ब्रह्मा बाबा हर एक के पास नहीं पहुंचा, ब्रह्मा बाबा ने दादियों को तैयार किया, दादियाँ पहुँची हर सबके पास, जो फिर नदियों को ज्ञान गंगा ये कहते हैं। ये ज्ञान गंगा है माना ये दादियाँ, वो तो स्थूल नदियाँ है, वो तत्व है, लेकिन इसका अर्थ तो समझिए जिस शास्त्र में बोला गया है कि नदी सागर को जाके मिलती है, वो तो मिलती है, वो तो पता नहीं जो भी हो, वो मीठी नदियों की पानी सागर को जाकर मिलती जो भी है, लेकिन ये ज्ञान गंगा है मन हर रति महारथी श्रेष्ठ आत्माएं, ब्रह्मा बाबा से लेके दादियों की सारी परंपरा, ब्रह्मा कुमारी की जो ऊंची ऊंची परंपरा है, वो सारे बाबा के बच्चे, धारणा युक्त महारथी योग युक्त सारी आत्माएं सागर से निकली है। माना परमात्मा के ज्ञान से हमें ये प्राप्त हुई, सबके पास ये शक्ति आई है, ये अर्थ है। ज्ञान गंगा निकली सागर में जाके मिली, सागर से ही निकली, सागर में ही जाके समा गई, क्योंकि बाबा के पास से आए, बाबा के पास जाना है। फिर कहीं खेलने अपने अपने अंदर किस आत्मा के अंदर कितनी सत्व प्रधानता है, तो वो सत्व प्रधान दुनिया में आए गए। किसी के अंदर सत्व स्थिति में है तो सत्व स्थिति में आएगा, सत्व प्रधान सत्व रजो और तमो। जिसके आत्मा के अंदर जैसे जिसने अपनी बैटरी को भरा है गुणों से, उतना उस समय में वो आएगा, क्योंकि देवता है सर्वगुण संपन्न है। तो हम अभी सर्वगुण संपन्न बन के जाएंगे तो उसी टाइम के साथ उनके साथ ही जन्म लेंगे ना, हिसाब सीधा है ना। अगर तुम तमोप्रधान संस्कारों के साथ ही कलयुग से जाओगे, तो जब तमोप्रधान दुनिया इस धरती पे शुरू होगी कलयुग में, तभी तुम्हारा जन्म होगा। तब तक कहाँ रहोगे? आत्मा की दुनिया में, ब्रह्मलोक में। आत्मा चमचमता तारा, आत्मा का वृक्ष तो है ही ना ऊपर, आत्मा का अपना स्थान है ब्रह्मलोक में। इसलिए तो भगवत गीता के पुरुषोत्तम अध्याय में क्या गाया है? आत्मा के वृक्ष का ही, आत्मा के कल्पश्री का वर्णन है। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, शाखा नीचे, हमारा वृक्ष नीचे फलता है, आत्मा रहती ऊपर, बीज भी ऊपर, परम धाम में हम रहते हैं, बाबा भी ऊपर ही है। तो ये समझने की बात है, इसलिए कहते हैं ऊपर वाली तेरी लीला परम्पार। और कोई आत्मा निकलते कहते, कोई आत्मा शरीर से जाती हो तो क्या कहते? ऊपर वाले को प्यारा हो गया। ऊपर कौन है? शरीर तो इधर है, तो ऊपर क्यों? क्योंकि आत्मा ऊपर से आई है, ऊपर जाने वाली, इसलिए कहते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे क्या है, अब संपूर्ण निर्विकारी कहते हैं ना देवी देवताओं को, फिर विकारों की बात आ ही नहीं सकती। हाँ, फिर क्या कहते हैं? नदी के लिए बाबा ने समझाया, अभी तुम जानते हो बेहद के बाप से बेहद की बादशाही तुम्हें मिलती है, तो ऐसे बेहद बाप को क्यों नहीं याद करेंगे? यह है ही पतित दुनिया, कुंभ के मेले पर कितने लाखों जाते हैं। अब कहते हैं वह एक नदी गुप्त है, कुंभ के मेले में जाते हैं और क्या कहते हैं? एक नदी गुप्त है। तो ये ब्रह्मा बाबा वह अब कहते हैं वह एक नदी गुप्त है।
हाँ जी, सरस्वती भी है, क्यों मम्मा है ना, सरस्वती का नाम, सरस्वती कौन है, मम्मा। सो बाबा कहते हैं अब ब्रह्मपुत्र ब्रह्मा बाबा के प्रतीक है। अब कहते हैं वहाँ एक नदी गुप्त है। अब नदी गुप्त हो सकती है क्या? वो तो जल है, दिखता ही है ना, गुप्त की क्या बात है। अब नदी गुप्त हो सकती है क्या? यहाँ भी गौमुख बनाया है। कहते हैं गंगा यहाँ आती है। अरे गंगा अपना रास्ता लेकर समुद्र में जाएगी ना, कि यहाँ तुम्हारे पास पहाड़ों पर आएगी। अभी पहाड़ पे क्या कितने कितने बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं, शंकर के, शिव के, फिर उधर नंदी बनाते हैं और नंदी के मुख से पानी गिरता है, तो उसको मनुष्य बहुत श्रद्धा से पीते हैं। कहते हैं कि भगवान की कृपा होगी, सद्गति होगी, सद्बुद्धि मिलेगी, मुक्ति मिलेगी, ऐसे भाव से मनुष्य पानी पीता है और माथे पे हाथ लगाता है। तो बाबा कहते कोई भी गंगा का पानी किसी भी गौमुख के तरफ जाने का सवाल ही नहीं है। समझने की बात है, वो प्रतीकात्मक है, उसमें से शिक्षा लेनी थी। ये गंगा ज्ञान गंगा की बात है, जो ब्रह्मा के मुख से बोली उससे सद्गति होनी है, ये समझ की बात है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं अब नदी गुप्त हो सकती है क्या? यहाँ भी आबू में भी बहुत बड़े बड़े मंदिर है। दिलवाड़ा मंदिर में है, वो दिलवाड़ा मंदिर में भी पूरा बना है। अब भक्ति मार्ग का भी बनाया, सतयुग का भी बनाया, आदि मध्य अंत का सारा उसमें दिखता है आपको, रचना सारी रचना हुई है मूर्तियों के रूप में। तो बाबा कहते यहाँ भी गौमुख बनाया है। कहते गंगा यहाँ आती है। अरे गंगा अपना रास्ता लेके समुद्र से जाएगी ना, यहाँ पहाड़ों पर कैसे आएगी? उल्टा कभी पानी चढ़ता है क्या? चढ़ा पे नहीं, पानी हमेशा नीचे उतरेगा, ऊपर से कैसे, नीचे से ऊपर कैसे जा सकता है? नहीं जा सकता। सो भक्ति मार्ग में कितने धक्के खाते हैं। मतलब बाबा कहते धक्के माना अर्थ नहीं समझते, क्या कर रहे, क्या बोल रहे, उसका अर्थ क्या है वो नहीं समझते, इसलिए धक्के खा गए। मतलब सदगति नहीं हुई, दुख में ही जाना पड़ा, भक्ति करते 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 भी। भक्ति मार्ग में कितने धक्के हैं। ज्ञान भक्ति फिर है वैराग्य। एक है हद का वैराग्य, दूसरा है बेहद का। सन्यासी घर बार छोड़ जंगल में रहते हैं, यहाँ तो वह बात नहीं। तुम बुद्धि से सारी दुनिया का संन्यास करते हो, तम प्रधानता का, पुराने संस्कारों का। तुम राजयोगी बच्चों का मुख्य कर्तव्य है, तुम राजयोगी बच्चों का मुख्य कर्तव्य है पढ़ना और पढ़ाना। अब राजयोग कोई जंगल में थोड़ी सिखाया जाता है, ये स्कूल है। यह क्या है? प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। हाँ, मतलब गॉडली वर्ल्ड स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी फॉर बेटर वर्ल्ड। ब्रह्मा कुमार कुमारी गॉडली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी फॉर बेटर वर्ल्ड नाम है इसका। तो ये स्कूल है। देखो ब्रांचेस तो निकलती जाती है। हाँ जी, ब्रांचेस तो बहुत निकली। कितनी निकली पता है ब्रांचेस? कितनी ब्रांचेस निकली हैं? 140 देशों में बाबा के सेंटर और गली गलों में पाठशालाएं हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे क्या है, अब राजयोग भगवान सिखाते हैं तो क्या जंगल में जाके सिखाएंगे क्या? यह स्कूल है, ब्रांचेस निकलती है, तुम बच्चे राजयोग सीख रहे हो। क्या बोला बाबा ने? तो आपने आपको पूछना है कि मैं कितना राजा बनाऊँ अपने मन बुद्धि कर्म इंद्रियों का। हाँ, तुम बच्चे राजयोग सीख रहे हो। शिव बाबा से पढ़े हुए ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ शिव बाबा से पढ़े हुए ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ सिखाती है फिर सबको। एक शिव बाबा थोड़ी ही सबको बैठ सिखाएगा। इसलिए कहते गंगा एक सागर से निकली और सागर को जाको मिली, सबको प्राप्त हुई और फिर गंगा में सागर में ही मिल गई, मतलब हम सब बच्चे। इसलिए बाबा कहते हैं शिव बाबा से पढ़े हुए ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ सिखाती है। एक शिव बाबा थोड़ी ही सबको बैठ सिखाएगा। तो यह हुई पांडव गवर्नमेंट। हमारी कौन सी गवर्नमेंट है? पांडव। जो बाबा को नहीं मानेंगे, हाँ, जो बाबा को नहीं मानेंगे वो कौन है? कौरव। नहीं मानेंगे बाबा को, समझेंगे नहीं। और जो यूरोपवासी वो यादव, जिन्होंने मिसाइलें बम बारूद बनाए, वो कौन सी सेना है? यादव। हो गए ना महाभारत लड़ाई, पांडव कौरव और यादव ही थे, है ना महाभारत में। तो वो तो प्रतीकात्मक है, उसका अर्थ बाबा समझाते हैं। सो बाबा कहते बच्चे तुम हो गए पांडव गवर्नमेंट, तुम हो ईश्वरी मत पर। या तुम कितना शांति में बैठे हो, बाहर तो अनेक हंगामे हैं। जी बाबा। बाप कहते हैं 5 विकारों को क्या करना है? 5 विकारों बाप कहते हैं
5 विकारों का दान दो तो ग्रहण दुखों का ग्रहण, तमो प्रधानता का ग्रहण छूट जाएगा। बाबा कहते हैं बच्चे, बाप कहते हैं 5 विकारों का दान दो तो ग्रहण छूट जाएगा। मेरे बने तो मैं तुम्हारी सब कामनाएं पूरी कर दूंगा। बाबा प्रॉमिस भी करते हैं और भगवान के हर प्रॉमिस सच्चे होते हैं, क्योंकि वो है सत्यम शिवम सुंदरम। मेरे बनो बच्चे तो मैं तुम्हारी सब कामनाएं पूरी कर दूंगा, क्योंकि मैं ही हूँ ज्ञान गुण शक्तियों का सागर। तो सागर में ही तो भरपूर करने की ताकत है ना। शिव बाबा कहते, मीठे बच्चे मेरे बनो तो मैं तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूरी कर दूंगा। तुम बच्चे जानते हो अभी हम सुखधाम में जाते हैं, दुखधाम को आग लगनी है। बच्चों ने विनाश का साक्षात्कार भी किया है, अब टाइम बहुत थोड़ा है, इसलिए याद की यात्रा में लग जाएंगे तो विकर्म विनाश पाप कर्म विनाश होंगे और उच्च पद भी पाएंगे, इसलिए उसको पाप कटेश्वर भी कहते हैं। बाबा क्या कहते हैं, याद में लग जाएंगे तो क्या होगा, यात्रा याद में चलते ही रहो, चलते ही रहो, कर्म करते रहो, दिनचर्या चलने दो, सारी ड्यूटी निभा लो, लेकिन याद की यात्रा चालू रखो। मतलब याद की यात्रा में लग जाएंगे तो विकर्म विनाश पाप कर्म विनाश हो जाएंगे और उच्च पद भी पाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारा और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते प्यारे बाबा नमस्ते। हम हैं आत्मा अभिमानी स्थिति से सब कुछ समझते, धारण करते और कराते। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप से वर्षे का पूरा अधिकार लेने के लिए जीते जी मरना है, माना आत्मा अभिमानी बनना है, देह का झूठा अभिमान छोड़ देना है, माना जीते जी मरना। बाबा कहते हैं बाप से वर्षे का पूरा अधिकार लेने के लिए जीते जी मरना है, एडॉप्ट हो जाना है, कभी भी अपनी ऊंची तकदीर को लकीर नहीं लगानी है। जी बाबा, कोई भी उल्टी सुल्टी बातें सुनकर संशय में नहीं आना है, ना ही अपने ऊपर संशय, ना ही ड्रामा पे संशय, ना ही बाप दादा पे संशय, ना ही किसी ब्राह्मण के ऊपर संशय आना चाहिए। कोई भी उल्टी सुल्टी बात सुनकर संशय में नहीं आना है, ज़रा भी नीचे ना हिले। इस दुखधाम को आग लगाने वाले ही इस दुखधाम को आग लगने वाली है, इसीलिए इससे अपना बुद्धि योग निकाल लेना है। वरदान, विशेषता रूपी संजीवनी बूटी द्वारा, कितना सुंदर है वरदान, विशेषता रूपी संजीवनी बूटी द्वारा मूर्छित को सुरजित करने वाले विशेष आत्मा भव। देखो दुनिया में क्या क्या करते वो विशेष नहीं है, विशेष कौन है, आप विशेष हैं, हम विशेष हैं। तो वरदान लेते हैं, विशेषता रूपी संजीवनी बूटी द्वारा विशेषता रूपी संजीवनी बूटी द्वारा मूर्छित को सुरजित करने वाले विशेष आत्मा भव। तो आपने आपको चेक करना है मैं कितना विशेष बना हूँ, कि मेरा ही देह अभिमान का पुराने संस्कारों का मूर्छितपना गया है तो कितना % गया है और कितना अभी पुरुषार्थ बाकी है, चेक करेंगे तो चेंज करने में आसान भी होगा, टाइम भी मिलेगा। विशेषता रूपी संजीवनी बूटी द्वारा मूर्छित को सुरजित करने वाले विशेष आत्मा भव। विस्तार, हर आत्मा को श्रेष्ठ स्मृति की विशेषताओं की स्मृति रूपी संजीवनी बूटी खिलाओ तो वह मूर्छित से सुरजित हो जाएगी।
विशेषताओं के स्वरूप का दर्पण उसके सामने रखो। दूसरों को स्मृति दिलाने से आप विशेष आत्मा बन ही जाएंगे। अगर आप किसी को कमज़ोरी सुनाएंगे तो वो छिपाएंगे तुम्हासे, कमज़ोरी और छिपाएंगे, टाल देंगे, तुमसे बात करना भी टालेंगे। फिर अगर आप किसी को कमज़ोरी सुनाएंगे तो वो छिपाएंगे, टाल देंगे। आप विशेषता सुनाओ तो स्वयं ही अपनी कमज़ोरी स्पष्ट अनुभव करेंगे। इसी संजीवनी बूटी से मूर्छित को सुरजित कर उड़ते चलो और उड़ाते चलो। अव्यक्त इशारे। संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। स्लोगन खा लिया क्या? स्लोगन किधर गया? नाम मान शान व साधनों का संकल्प में भी त्याग ही महान त्याग है। बहुत बड़ी और बहुत सूक्ष्म बात भी है। हाँ, इसलिए दादी प्रकाश मणि जी कहते थे ये है स्लोगन। जैसे गन के किसी को गन मारेंगे तो घायल ही हो जाता है ना, तो इसे दादी कहते हैं ये स्लोगन में बहुत पावर है। हाँ, स्लोगन नाम मान शान व साधनों का संकल्प में भी त्याग ही महान त्याग है। अव्यक्त इशारे। संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। निमित्त बने हुए बच्चों को विशेष अपने हर संकल्प के ऊपर अटेंशन देना चाहिए। जब आप निर्विकल्प निर्व्यर्थ संकल्प रहेंगे तभी बुद्धि ठीक निर्णय करेगी। निर्णय ठीक है तो निवारण भी प्रॉब्लम का सहज कर लेंगे। निवारण करने के बजाय अगर आप ही कारण कहेंगे तो आपके पीछे वाले भी हर बात में कारण बताते रहेंगे। बहुत स्पष्ट है। शक्तियाँ कैसे काम करेगी उसकी युक्तियाँ बाबा ने बताई कि स्वयं को ही पहले क्या करना पड़ेगा, अपने हर संकल्प के ऊपर अटेंशन। और आप जब निर्विकल्प, ये क्यों, ऐसे क्यों, वैसे क्यों नहीं, व्यर्थ भी नहीं और विकल्प भी नहीं फंसना है, तभी फिर हमारी शक्तियाँ काम करेगी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो, सोच समझ कर बोलो। शिव बाबा सदा याद है, मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई। शुक्रिया फरिश्तों।